जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक पर सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को पाया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। माधव श्री हरिदास शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुखवारी। कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शाम शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोले श्री शिव महापुराण की जय। शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोला नमः शिवाय। 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 ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं। विभुं
व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमयाकाशवासं भजे अहम् निराकारम् ओंकारमूलं तुर्यं गिराज्ञान गौतमी तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो अहम् ॐ नमः शिवाय तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलि कलल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा ॐ नमः शिवाय चलत्कुण्डलं भ्रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश च माम्बरमुण्डमालम् तुर्यं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् तुर्यशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजे अहं भवानीपतिं भावगम्यम् भजे अहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दं सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदे उमानाथ पादारविन्दा भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो अहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमाना प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नम् आमीश शम्भो ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय
मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वरमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्जवृन्द सूर्याय दक्षाध्वनाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुम्भोदभविगौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चितशेखराव चन्द्रार्कविश्वानरलोचनाय तस्मै विकाराय नमः शिवाय तस्मै विकाराय नमः शिवाय यच्छ्वे स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय पिनाकहस्ताय सनातनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, श्री शिव जी के चरणों में हम सब ध्यान लगाकर इस कथा का सेवन कर रहे हैं और आज दूसरा दिवस है। कल आपने कथा में श्रवण किया श्री शिव महापुराण का महात्म्य। हमें श्री शिव महापुराण क्यों करानी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए और इसके करने कराने से, पढ़ने पढ़ाने से, सुनने सुनाने से लाभ क्या क्या मिलता है। शिव का नाम मुंडधरा है। एक मुंडों की माला धारी हैं शिव। अगर कोई सामान्य व्यक्ति अगर मुंडों की माला यानी सिर कटे हुए मुंडन, उन मुंडों की माला बनाई जाए और उसको अपने गले में पहनकर
विचरण करे तो सामान्य व्यक्ति को संसार पागल और धूर्त ही कहेगा, लेकिन वही काम शिव करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं कि वो शिव के लिए ये कह सके कि तुम पागल हो और धूर्त हो या तुम पाखंडी हो, क्योंकि उनके पास जवाब है देने के लिए और सामान्य व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं है। अगर सामान्य व्यक्ति से कहेंगे कि तुम बाबा जी भिखारी या शमशानवासी भस्म रमा के मुंडों की माला पहनो, शमशान की भस्म लगाओ और ये कार्य अगर वो करता है, ठीक है, शिव जी की नागा साधुओं की ये पंथ भी है कि वो शिव की भस्म शिव के समान धारण करते हैं और श्री शिव महापुराण में भी भस्म धारण करने को बड़ा उच्च बताया है, रुद्राक्ष धारण करने को बड़ा उच्च कोटि का बताया है। शिव जी की संप्रदाय प्रमाणिक है, स्वयं उसकी प्रमाण शिव देते हैं, लेकिन फिर भी मुंडों की माला, किसी के कटे हुए सिर के मुंडों की माला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं पहन सकता। ये वही पहन सकते हैं जो स्वयं किसी के मुंडों को अलग करते हैं, किसी के मुंडनों को अलग करते हो, और वो कौन है? वो साक्षात शिव हैं। तो प्यारे भक्तों, शिव जन्म भी देते हैं और मरण भी देते हैं, पालन भी करते हैं। इसलिए शिव का एक नाम मुंडनधारी है। शिव मरे हुओं की माला, मुंडों की माला अपने गले में पहनकर इस प्रकार से एक व्यवहार करते हैं, समाज में वैराग्य धारण करते हैं। इससे हमें ज्ञान क्या मिल सकता है कि शिव जी तो किसी मरे हुए की, जले हुए की, शमशान की, मुंडों की जो हड्डियां बच जाए उसको शिव धारण करते हैं, तो इससे क्या लाभ है? इस संसार में हमें क्या सीख मिले? इतना बड़ा शिव ओवरदानी भस्म रमाता है। राजा दक्ष ने क्या कहा? उसे शर्म नहीं आती भिखारी को? उसके लिए कोई यहां भाग नहीं है। माता सती ने अपने शरीर का वहीं पर देह त्याग कर दिया कि पिता, ये देह तुमसे प्राप्त हुआ है और तुम्हारे दामाद जिनको आपने विवाह करके मुझे शिवजी के साथ ही विवाह किया, सौंपा, और तुम ही उनको, अपने दामाद को सम्मान नहीं देते हो, उनका स्थान नहीं देते हो, तो मेरे को तो सनातन धर्म का यही मत है कि पत्नी एक बार पति के साथ विवाहित हो जाए तो उसका घर परिवार जीवन साथी पति परमेश्वर ही होता है। लेकिन आप पिता हैं, आपसे ये शरीर जुड़ा हुआ है, संबंधित है। आप उनको मुंडनधारी बोलते हैं, वेशधारी बोलते हैं, अमंगलकारी बोलते हैं कि वो शिव अमंगल है, अमंगलकारी है, वो उसके आने से कुछ शुभ नहीं हो सकता, ऐसा आप सोचते हैं। आप शिव के विषय में जानते ही नहीं हैं। माता पार्वती ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। माता पार्वती की जो माता थी, यानी कि उनके पिछले जन्म की, ये राजा दक्ष के जन्म की सती, उस समय उनका नाम सती था। अगले जन्म में पार्वती, मैना और हिमालय के यहाँ जन्म लिया। लेकिन सती माता ने देह त्यागने के समय, उससे पूर्व सभी देवी देवता सभी आए, लेकिन राजा दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न हैं। उन्हें गृहस्थ आश्रम बढ़ाने का जिम्मेदारी प्राप्त हुई है। उन्हें भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी के माध्यम से, और ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, ब्रह्मा जी ने उनको सृष्टि को रचाने की जिम्मेदारी दी है कि आप गृहस्थ आश्रम करो। उनकी 50 से अधिक पुत्रियां उत्पन्न हुई। राजा दक्ष ने अपनी, जिनमें से 27 कन्याओं को तो चंद्रमा को विवाहित कर दिया। चंद्रदेव रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, बाकियों को
पर ध्यान नहीं देते थे। इस कारणवश जब रोहिणी आई चंद्रमा की शिकायत करने, रोहिणी की जो बहनें आई चंद्रमा की शिकायत करने राजा दक्ष के पास, तो राजा दक्ष ने उनको भी समझाया, लेकिन चंद्रमा का मन, हमारे मन का जो कंट्रोलर है, यानी हमारे मन को जो व्यवस्थित करते हैं, हमारे मन को जो चलाते हैं, हमारा मन बनता किससे है? शुरुआत में हमने इसकी चर्चा की कि जो अन्न हम खाते हैं उससे मन बनता है। अन्न में जैसी बातें हैं, जैसे गुण हैं, वैसा हमारे मन में विचार उत्पन्न होंगे और वो मन को कंट्रोल चंद्रमा करते हैं, जो चंद्रदेव हैं। अब ये पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, इनका बहुत बड़ा महत्व है हमारे मन से जुड़ा हुआ, इस सृष्टि से जुड़ा हुआ। राजा दक्ष ने हवन यज्ञ अपना कराया अपने इष्ट लक्ष्मी विष्णु जी को आराध्य देव मानकर। उनकी इच्छा थी कि मेरे इष्ट आराध्य देव भगवान विष्णु हैं और वो इष्ट अपने विष्णु भगवान को प्रेम करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, लेकिन वो शिव के विषय में जानते नहीं हैं। ऐसे ही हमारे समाज में ऐसा होता है। हर कोई टिप टॉप जो विष्णु भगवान के आचरण को पालन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको अपनी कन्या हर कोई देना चाहेगा, लेकिन कोई शिव की भक्ति करता हो, शिव के आचरण करता हो, उसको नहीं देना चाहेगा। जिसको भी शिव ने धारण किया है उसको किसी न किसी ने ठुकराया है। राजा दक्ष ने पहले चंद्रमा को अपनी 27 कन्याएं दी, लेकिन राजा दक्ष ने चंद्रमा को भी शाप दे दिया। रोहिणी से ही तुम अधिक प्रेम करते हो, बाकी मेरी पुत्रियां हैं उनसे भी तुम प्रेम किया करो। लेकिन चंद्रमा का मन रोहिणी में आसक्त था, वो उनसे प्रेम करते थे, वो सुंदर थी, इस कारणवश चंद्रमा का मन रोहिणी में ही लगा रहता था। इसमें उनकी क्या गलती है? अब राजा दक्ष की भी गलती नहीं है। वो राजा दक्ष जो हैं चंद्रमा को अपनी पुत्रियों की शिकायत के बदले साप तो देंगे ही कि उनकी कन्याएं जो हैं राजा दक्ष की वो दुखी हैं और चंद्रमा की बाकी पत्नियां दुखी हैं। और ऐसा होने पर शाप जब दिया, 6 का रोग का शाप दे दिया कि जाओ तुम क्षीण हो जाओ, तुमको एक ऐसा रोग हो जाए जिससे तुम्हारा ये शरीर जिसपे तुम्हें गुमान है चमकता है। जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन चमकता है एकदम श्वेत वर्ण का, तो खूबसूरत लगता है। सूर्यदेव भगवान से भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि हम सूर्यदेव के तो दर्शन नहीं कर सकते उस समय पर, लेकिन चंद्रमा के दर्शन हम करते हैं। वो सुलभ लगता है, आंखों को शीतलता देता है, इसलिए चंद्रमा को सुंदर माना गया है। लेकिन उस चंद्रमा को भी शाप मिला है और राजा दक्ष ने ही दिया है। तो जब राजा दक्ष 6 के रोग से बीमार होने लगे, मरने लगे, तो उनको ग्रहण किया है, तो स्वयं महादेव ने ग्रहण किया। बोले शंकर भगवान की। महादेव ऐसे हैं जिसको कोई भी त्याग दे। बोले शंकर भगवान की। उसको महादेव अपनी शरण में ले लेते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो चिलम पीता हो, भांग पीता हो, चाहे वो बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, मदिरा पान करता हो, वो भूत ही क्यों ना हो, प्रेत ही क्यों ना हो, भगवान शिव उसको अपना गण बना लेते हैं। ये भगवान शिव की उदारता नहीं तो क्या है, दयालुता नहीं तो क्या है। सबको भोजन का प्रबंध वो करते हैं, क्योंकि वो जगत के पिता हैं। और ऐसे ओवरदानी को जो सबको
सबकी देखभाल करता हो, सबकी चिंता करता हो, सबकी सृष्टि को रचता हो, हर जीव के हड्डी मांस सब बनाता हो, इनको तुमने श्राप दे दिया, इनको तुमने अनादर किया। माता सती कह रही है राजा दक्ष से कि हे पिताजी, तुमने इनको क्यों? तुम अभी जाने नहीं, जो सृष्टि को बना सकता है, रच सकता है, जो सदाशिव है, जिसने सृष्टि को रचा है, जो ब्रह्मांड, पृथ्वी, हवा, वायु, आकाश, इन सब तत्वों को रचा है, आकाश से वायु तत्व उत्पन्न होते हैं, इन सबको, अग्नि तत्व को, इन मनुष्यों को, जीवों को, भूतों को, सारी योनियों को उत्पन्न करने वाला स्वयं शिव है। तो अगर शिव उत्पन्न करके, उनका पालन करके, उनका मरण नहीं करेंगे तो सृष्टि में उथल पुथल नहीं हो जाएगी। बनते ही जा रहे, बनते ही जा रहे, बनने के बाद मिटना भी जरूरी है। तो ये ईश्वर का विधान है, विधि है, क्योंकि जो बनता है वो पुराना हो जाता है, उसमें कोई त्रुटि हो जाती है, वो चलता है, घिसता है, बिना घिसे वो चलेगा नहीं। कोई भी नई वस्तु उत्पन्न होती है वो चलती है, चलती है तो घिसती है, पुरानी होती है, और पुराने को हम पुराना ही रहने दें, नया ना बनाएं तो वो स्वस्थ और अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार से एक बचपन में बच्चे को शरीर, नया यौवन शरीर मिलता है, वो फुदकता ही रहता है पूरा दिन। माँ कहती है बेटा बैठ जा, वो फुदकता ही रहता है, खेलता रहता है, कूदता रहता है, बिगाड़ता रहता है, नुकसान करता रहता है, तोड़ता रहता है। लेकिन वही फिर कुमार अवस्था में हो जाता है, फिर उसे शिक्षा मिलती है, पिता समझाते हैं, स्कूल भेजते हैं, गुरुकुल भेजते हैं, फिर उसे यौवन अवस्था मिलती है, फिर उसका विवाह होता है, नौकरी वगैरह लगने के बाद में, या धन का कोई पेशा धंधा करने के बाद, उसका विवाह के बाद में उसकी संतानें होती हैं, उनके कार्य करता है, फिर वही बच्चा बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है। अब उसकी बूढ़ी हड्डियां ज्यादा तेज नहीं भाग सकती, तो भगवान शिव उन बूढ़ी हड्डियों को जला के भस्म कर देते हैं, और उसके लिए फिर से पुनः नए माता पिता के रूप में नया घर चुनकर नई हड्डियों का प्रबंध कर देते हैं। ये उनकी कला है, ये उनका विज्ञान है। जैसे एक प्रयोगशाला में हम प्रयोग करते हैं, केमिकल रसायनों को मिलाते हैं, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, परफ्यूम बना लेते हैं, हम छोटे छोटे पुष्पों से हम इत्र बना लेते हैं। एक माँ है जो खीर बना लेती हैं, चावल डालती हैं, दूध डालती हैं। अकेले चावल खाओ तो स्वाद नहीं लगते, पानी पियो अकेला उतना स्वाद नहीं आएगा, उसमें चीनी अकेली खाओ तो स्वाद नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही माँ को मालूम है उसकी विधि, वो चीनी, चाय, दूध सब चीज बनाकर देती हैं तो पीने में स्वाद लगता है। ऐसे ही जब खीर बनाती हैं उसमें पानी मिलाती हैं, चावल मिलाती हैं, उबालती हैं, फिर चीनी डालती हैं, दूध डालती हैं, मेवे डालती हैं, और तब उसे भगवान को भोग लगा के परोस के जब उसे पतिदेव को, अपने आप को और अपने संतान बच्चों को खिलाती हैं, वो कितनी स्वादिष्ट लगती है। ऐसे शिव हमारी माँ है, इस जगत की माँ और पिता हैं। शिव अर्धनारीश्वर हैं। आपने दर्शन किए होंगे शिव के आधे शरीर के, तो आधे शरीर में माता पार्वती और आधे में शिव हैं, तो शिव आधे अर्धनारीश्वर हैं। तो शिव और शिवा यानी शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। माता जगत जननी जो पार्वती, अम्बे, दुर्गा हैं, उनमें और शिव में कोई भेद नहीं है। वो वैष्णव, काली, वो एक ही तत्व हैं, वही राधा, वही सीता हैं, वो माँ हैं। तो माँ कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती, माँ तो उदार होती है, प्रेम करती है, वो तो दूध देती है, तन से बच्चे को पालन करती है। माँ के तन से ही शरीर बच्चे का बनता है, तो शिव बुरे कैसे हो सकते हैं? माता सती ने इस प्रकार से राजा दक्ष से पूछा कि तुम अज्ञानी हो, उस औगड़ दानी को तुम भिखारी कहते हो और मुंड मालाओं की धारण करने वाला कहते हो, तुमको ज्ञान नहीं है। वो वैराग्य देने के लिए समझाते हैं कि इस संसार में कुछ है नहीं मेरे अलावा, मैं जीता रहता हूं, और ये सारे मुंडों की माला जिनसे तुम प्रेम कर रहे हो, जिन्हें अपना मान रहे हो, हे राजा दक्ष, तुम्हारी 51 कन्याएं जो तुमने अपना गृहस्थ आश्रम बसाया है, ये सब भी सनातन नहीं रहता है। हर कल्प में, हर मनवंतर में नए नए दक्ष बनते हैं।
लेकिन मैं हर कल्पों में एक ही रहता हूं। ये उस बात का प्रमाण दे के समझा रहे हैं शिव। इस बात को कौन बता सकता? जगत जननी अम्बा बता सकती हैं, क्योंकि उन्होंने तो सारा जगत रचा है। लेकिन दक्ष को तो इतना ज्ञान नहीं था। दक्ष ने उनको अपने हवन में भाग नहीं दिया। जो मुंडों की माला है ये वैराग्य धारण करने के लिए है, हम सब के लिए। अगर कोई हम सब में ये सोचे कि इस जगत में मुझे जो आसक्त रहना है, वो प्रेम करना है पति पत्नी का या पुत्रों का, पुत्री का, इस संसार के सब जीवों से मैं आसक्त हूं, सब में आकर्षण है। आसक्त का मतलब है आओ और उनसे जुड़ जाओ, क्योंकि सब में आकर्षण है, अट्रैक्शन है, एक चुंबक है, एक बल लगा हुआ है एक दूसरे के साथ में। तो भी तुम हमेशा इस जगत में स्थायी नहीं रह सकते। प्रलय काल होता रहता है, बदलती रहती है सृष्टि। इस जगत की शरीर बदलते रहते हैं, इसमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी का दुख बना रहता है। इस बात को प्रमाण देकर शिव समझा रहे हैं कि मैं फिर भी सत्य हूँ, शिव हूँ, सुंदर हूँ, मेरा नाश नहीं होता। मेरे मुंड की माला कोई पहन सके ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मैं जिन जीवों को जन्म देता हूँ उनके पुराने नए शरीर देकर पुराने शरीरों को मैं पहन लेता हूँ, वो बेकार हो गए हैं। बेकार की वस्तु को भी मैं अपने शरीर पर धारण कर लेता हूँ, उसे भी पूजनीय बना देता हूँ। और अगर शिव ऐसा ना करें, शिव इस चीज को प्रमाणित करके ना दिखाएं, तो हम समाज के लोग इतने मूर्ख हो जाएंगे कि हम अपने ही माँ और अपने ही पिता के शरीर को नाली में फेंक देंगे। कहीं भी उसे फेंक के आ जाएंगे, कीड़े खाने लग जाएंगे, उसका दाह संस्कार भी तक नहीं करेंगे। लेकिन शिव उस बात को समझाते हैं कि जिस मुंडों को तुम बेकार समझ रहे हो उसमें कभी कोई जीव रहा था, कभी उसकी भी कोई सूरत थी, वो कितना सुंदर रहा था। इस बात के प्रमाण देते हैं उस जीव ने क्या क्या किया था। यही माता है, इन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया है, उन्हें पाला है, अपना जीवन जिया है, अपने कार्य किए हैं। तो इस शरीर की बेकदरी ना हो जाए, इसलिए शिव भस्म धारण करते हैं और शिव शमशानवासी बन के बैठते हैं कि जितने भी आ रहे हैं ये जीव, ये मेरे ही तो हैं, इनको मैं गले नहीं लगाऊंगा तो कौन गले लगाएगा। बोले शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। और ऐसे शिव के लिए आपने उनका भाग नहीं दिया, उनको भोजन के लिए नहीं बुलाया, उनको इज्जत नहीं दी, उनको सम्मान नहीं दिया, उनका अपने यज्ञ में हवन में आपने प्रवेश वर्जित कर दिया, उनको कार्ड नहीं भेजा। माता जो शक्ति हैं, जो माता पार्वती हैं वही शक्ति हैं, लेकिन पूर्व जन्म में वो शक्ति और बाद में पार्वती के रूप में बनी। तो इस समाज को ये ज्ञान देने के लिए उन्होंने अपने शरीर को भस्म करके दूसरे शरीर में, हालांकि दक्ष भी समझ सकते थे, उसी शक्ति स्वरूप के साथ में क्षमा मांग सकते थे, लेकिन इतना बड़ा विध्वंस करने की क्या जरूरत थी। इस समाज को बताने की जरूरत के लिए कि मान सम्मान सब जीवों का होना ही चाहिए, यही काम शिव कर रहे हैं। और राजा दक्ष, तुम अगर मान सम्मान जीवों का नहीं करोगे तो मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि प्रकृति जो मां है उसका सम्मान नहीं होगा अगर पिता का ही सम्मान नहीं होगा तो। इसलिए माता सती ने उस बार अपने शरीर को दाह संस्कार यानी कि स्वयं के शरीर से आग प्रज्वलित करी। माता सती ने स्वयं यज्ञ कुंड में, कहीं पे लिखा हुआ कि यज्ञ कुंड में कूदी, और कहीं पर यह भी लिखा हुआ कि माता सती ने यज्ञ कुंड के पास में ही अपने शरीर में से स्वयं अग्नि प्रकट की और स्वयं उस शरीर को जला दिया कि राजा दक्ष, ये तुम्हारे माध्यम से ये शरीर बना था, इसलिए मुझको ये शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे पति का, मेरे शिव शंभू का, जिनका और मेरा प्रकृति पुरुष का
परम ब्रह्म का जन्म जन्म का नाता है, अजन्मा है, वो अनादि है, उसका आदर सत्कार तुम करने वाले होते कौन हो? अगर तुम अपने में ताकतवर समझते हो, मानते हो कि विष्णु के माध्यम से तुम बच जाओगे, तो उसे भी करके देख लो। मैंने अपना नाता अब से खत्म किया, और जैसे ही माता सती ने अपना नाता खत्म किया है, प्यारे भक्तों, नंदी जो गण हैं शिव जी के, किस प्रकार से उन्होंने एकदम उपद्रव मचाना वहां शुरू किया है। और भृगु ऋषि जो विष्णु भगवान की छाती पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मात कहे ये पुत्र है मेरा, बहन कहे ये भाई मेरा। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे यह नर मेरा। यह कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, यह कैसा नाता रे। माता सती ने ये साक्षात करके दिखा दिया है कि इस नाते को, जो पिता का नाता है, इससे बढ़कर मेरा पति परमेश्वर के साथ में, परम ब्रह्म के साथ में जो नाता है वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। नाते की ही लड़ाई है, सारी लड़ाई नाते की है। कोई घर में बच्चा भक्त पैदा हो जाए तो दादी को तो पता है कि ये पोता जो है भक्ति कर रहा है भगवान की, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन माता पिता हो सकता है उससे, भक्त से उस समय पर थोड़ा अवरोध उत्पन्न करें। मान लीजिए माता के, दादी के पुत्र और पुत्र की जो है पत्नी थोड़े असुर हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। जैसे रावण जो पुलस्त्य मुनि की खानदान में उत्पन्न हुआ था, तो पुलस्त्य मुनि बहुत अच्छे थे और पुलस्त्य मुनि की पत्नी बहुत अच्छी थी। लेकिन रावण जब पैदा हुआ तो रावण की मां ने उन्हें समझाया। रावण ज्ञानी था, रावण सब कुछ जानता था कि मैं भगवान से वैर करूंगा तभी मेरा उद्धार हो सकता है। मैं और मेरे दोस्तों का उद्धार, जो ये मदिरा पान करने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं, इनका भजन करने से उद्धार नहीं होगा। और पंथ भी अनेक हैं, सबको ईश्वर का ही संबंध प्राप्त होता है, अलग अलग तरीकों से सबको ईश्वर भेंट होते हैं। कोई क्षत्रिय युद्ध में लड़ता है, कोई भागवत आचार्य व्यास कथा सुना के ईश्वर को प्राप्त करता है, वो क्षत्रिय ईश्वर को युद्ध करके भी अगर शरीर त्याग हो जाता है तो भी ईश्वर के धाम स्वर्ग लोक या शिव लोक जाता है। कोई ईश्वर से ही द्रोह करने लग जाए, रावण जैसा कोई तपस्वी, तो स्वयं ईश्वर उसका मान मर्दन करते हैं, उसको ऊपर पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसको इस लोक से ऊपर पहुंचाते हैं। तो अगर किसी दादी के ऐसा पोता उत्पन्न हो जाए जो भक्त हो, लेकिन माता पिता उसके जो है पोते के असुर हैं, राक्षस हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये भक्ति करे। जैसे हिरण्याक्ष का पुत्र प्रहलाद था, वो विष्णु की, श्री हरि की भजन भक्ति में लगा रहता था, लेकिन हिरण्याक्ष चाहता था कि तुम मेरी पूजा करो, क्योंकि हिरण्यकश्यप चाहता था कि हे प्रहलाद तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारे चाचा को यानी हिरण्याक्ष को पहले ही विष्णु मार चुके हैं। विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और उनको मार दिया। हम राक्षस हैं, हमारा काम है तो भगवान को तंग करना, पृथ्वी को रसातल में ले जाना। जितने भी ऐसे खाद बनते हैं जो सारी पृथ्वी की ऊर्जा को निचोड़ लेते हो तेज गति से, तीव्रता से,
ये राक्षसों के बनाए हुए होते हैं, राक्षस वैज्ञानिक भी होते हैं। नमक है, धरती में आप नमक डालना शुरू करो, हद से ज्यादा जल्दी कुछ ही 10, 20, 50, 40 साल में धरती माता बंजर हो जाएगी। तो किसी के खून को चूसना ये राक्षस का प्रवृत्ति का कारण है। तो हिरण्याक्ष और हम हिरण्यकश्यपु दोनों असुर कुल में, दैत्य दानव राक्षस कुल में हमारा जन्म हुआ है। हमारा काम है ईश्वर से झगड़ा करना, और तुम उल्टी राह पे चल रहे हो, उनका भजन कर रहे हो। अरे भजन मत करो, उनसे विरोध करो, उनसे वैर करो, लड़ो, हमारा भजन करो जिस राह पर हम चल रहे हैं। लेकिन प्रहलाद को नारद मुनि ने पहले ही ज्ञान दे दिया था कि ईश्वर का भजन सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से अगर किसी घर में, कुल में कोई बच्चा उत्पन्न हो जाता है, वो अपना हरि से नाता जोड़ लेता है, नाते की लड़ाई हो जाती है उस घर में। पिता और माता अगर असुर हैं, पुत्र भक्त है, तो भक्त तो अपना नाता दिखाएगा, भगवान के साथ मेरा नाता मजबूत है, इसलिए वो अपनी ठसक में रहेगा, वो पिता को और माँ को नहीं मानेगा। और माता पिता कहेंगे ये हमारा पुत्र है, हम इसको पाल रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुनता है। इसके पीछे कारण क्या है, साइंस क्या है, लॉजिक क्या है? इसके पीछे उसका नाता मजबूत है। अगर किसी पोते का दादा दादी के साथ नाता मजबूत है और दादा दादी की चलती है, तो वो माता पिता को भी आंख दिखा सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी मेरे दादा दादी बचाने वाले जिंदा हैं। तो इस प्रकार से उसे घमंड रहता है, ठसक रहती है, और वो उद्दंडता भी कर देता है। तो इसी प्रकार से कोई भक्त हो कुल में और माता पिता भक्त नहीं है, तो उनको भले ही बुरा लग रहा है, लेकिन उसका नाता ऊंचा ईश्वर के साथ में, इसलिए वो उस नाते की ठसक दिखाता है। तो इस संसार में जिसका नाता जिस समय पे उसका मन प्रबल हो जाए, बुद्धि प्रबल हो जाए, सत का संग कर ले, उस समय उसके मन को, बुद्धि को आनंद आ जाता है, और वो मन और बुद्धि सत्य संग जो विवेक उत्पन्न हो जाता है, वो विवेक वार्तालाप कर रहा होता है, वो विवेक अपने कार्य कर रहा होता है। और जिसका विवेक अभी सत्य के साथ नहीं जुड़ा है, वो उस समय पे सोचता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, उसमें लगता है कि ये कुछ गलत कर रहा है। इसीलिए गलत और सही इस जगत में कुछ होता नहीं है। हे राजा दक्ष, ये जो शिव हैं यही बनाते हैं, यही मिटाते हैं, यही पालन करते हैं। तो उनको अधिकार है, वो कह सकते हैं कि इन मुंडों की माला मैंने इसलिए धारण की है कि इनको मैंने जगह भी दी है, इन्हीं को मैंने पैदा किया था, इन्हीं को मैंने मांगा, इन्हीं को मैंने पाला था, और ये मेरे अपने हैं, इसलिए वो पहन सकते हैं और वरदानी है। तुमको क्यों बुरा लग रही है ये बात? ये वो तो जगत के पिता हैं, जब वो पैदा करते हैं तो वो मार भी सकते हैं, और फिर भी पैदा करते हैं मरे हुओं को। ऐसा तो नहीं है मरे हुए को मर ही जाता है, शरीर ही तो बदलता है कपड़े की तरह, एक घर ही तो बदलता है। जिस प्रकार से हमारा कोई घर रहा होगा, उस घर से आज नाता इस गांव का कोई रहा होगा, तो इस गांव में भगवान ने बुला लिए, चलो आओ सेवा करो, भगवान की कथा सुनाओ, भगवान स्वयं सुन रहे हैं। इस प्रकार से भगवान का जो नाता है उसके शरीर को बदलकर उसे अपने पास बुला लेते हैं, और वो जगत के पिता हैं। हे राजा दक्ष, तुमको इतना ज्ञान होना चाहिए। अगर तुम्हें इतना ज्ञान होता तो तुम कभी भी ऐसा अज्ञानता भरा कार्य नहीं करते। इसीलिए माता सती ने ज्ञान देने के लिए, इस सृष्टि को दर्शाने के लिए कि इसमें जो जीव उत्पन्न होंगे, अगर उनका नाता तुमसे श्रेष्ठ हो, मान सम्मान तुमको वो दूसरे लोग ना दें, और तुम हरि से जुड़े हुए हो, तुम्हारा नाता हरि से जुड़ा हुआ है, तो तुम अपने को छोटा मत मानना। आप जो यहाँ पर आकर कथा सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका शिव के साथ में नाता है, घनिष्ठ भक्ति करने की आपकी चाहत है, मन में उमंग है, तरंग है, शिव के धाम जाने की आपकी इच्छा है। आपको यमराज के पास जाने की इच्छा नहीं है, आप तो स्वयं साक्षात शिव ही इस कथा को सुन रहे हैं। जब भगवान शिव की कथा चलती है तो स्वयं शिव ही उस कथा के मर्मज्ञ के रूप में हृदय में विराजमान हो जाते हैं,
सुनने वाले श्रोता के भी और कहने वाले वक्ता के भी यही तो श्री शिव की करुणा है, कृपा है। हम यहाँ से आते थे कावड़ लेकर हरिद्वार से, नीलकंठ महादेव से, हमारे पास में जो शास्त्रों में बातें कही गई हैं वो प्रमाणित हैं। ऐसा नहीं है कि एक भी बात झूठी है। नीलकंठ महादेव कहीं थे, उन्होंने अपने नीलकंठ में जहर को पी के अपने कंठ में रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके पेट में असंख्य जीव रहते हैं, उन्होंने कंठ में इकट्ठा कर लिया। तो उन्होंने प्रमाण देने के लिए कि हर समय तो ये समुद्र मंथन होगा नहीं, ये तो एक बार के लिए लीला हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में मुझे इस नीलकंठ स्वरूप की पूजन इसलिए कराना है क्योंकि ये स्वरूप अच्छा है, सुंदर है, इसमें जहर तक को भी झेलने की शक्ति है। और जहर किसके लिए? इन देवी देवताओं, इन राक्षसों सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने समुद्र मंथन जब हुआ है तो भगवान विष्णु ने जहर नहीं पिया। इन कामों के लिए तो भगवान विष्णु शिव जी को सौंप देते हैं, जाओ महादेव के पास, उन्हें बुला के लाओ, शिव जी जहर पिएंगे और समुद्र मंथन होगा तो लक्ष्मी जी हम ले लेंगे। तो विष्णु भगवान बहुत तेज हैं, लेकिन शिव शंकर औगड़ दानी जहर पी के भी अपनी पूजा कराते हैं। और देवताओं और राक्षसों दोनों के युद्ध की समाप्ति अकेले विष्णु नहीं कर सकते। यानी कि जो कश्यप अवतार है, वराह अवतार है, ये विष्णु भगवान के अंश अवतार प्रकट होते हैं, कुछ शिव भगवान के अंश अवतार प्रकट होते हैं। उनमें सारे जो विष्णु भगवान के अंश अवतार हैं, जैसे कि कच्छप अवतार हुआ, एक पर्वत है जिसको वासुकी नाग के माध्यम से समुद्र का मंथन किया गया, तो वो शिवलिंग ही था। और जो नाग गले में शिव भगवान के पड़ा रहता है, वो वासुकी नाग अमृत मंथन में उसने मदद की। तो बिना उस इतने बड़े पर्वत के, जो मेरू पर्वत है, उस बिना पर्वत के समुद्र में मंथन हुए, उसमें से चीजें नहीं निकलेंगी। समुद्र का मंथन होना आवश्यक है, उसके अंदर अमृत भी है, उसके अंदर जहर भी है, समुद्र के अंदर हीरे मोती जवाहरात लक्ष्मी चंद्रमा उसी में से सब निकले हैं। ये जो चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है, हमारे मन को कंट्रोल करता है, मन पर जो अधिकार है वो चंद्रमा का है। मन की तरंगे मार लेवस हो गया भजन, तो हमारे मन की तरंगें चंद्रमा के हाथ में रहती हैं। उस चंद्रमा को भी जब राजा दक्ष ने श्राप दे दिया तो प्यारे भक्तों, उसको भी शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया, चंद्रमा की भी पूजा कराई है। यहाँ तक कि जो नंदी हैं, जो नंदी कथा ये सुना रहे हैं आपको, कथा हम नहीं सुना रहे, कथा कहीं से आ रही है, कहीं निकल रही है। हमें ही इसका खुद आश्चर्य है कि इतनी कथा शिव कहाँ से भेज रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता, समझ नहीं आती है हमें भी। स्वयं शिव ही भेजते हैं इस कथा को। हम खुद डरते हैं कि हम स्टेज पे पहुंचेंगे, हमें कुछ आता जाता तो है नहीं, और प्यारे भक्त इस कथा को सुनते हैं तो शिव अपनी तरंगों को, बिजली को, करंट को प्रवाहित करते रहते हैं, उस कथा को भेजते रहते हैं। तो यहाँ तक कि नंदी का एक बार सींग जो है वो पकने के बाद गिरा, तो माता तो शेर पर चलती हैं, उनका वाहन शेर है, और शिव शंभू का विरस ध्वज यानी जो उनका वाहन है वो नंदी है, बैल है। और नंदी का जब बैल शिव का सींग पक के गिरा तो उस सींग को भी भगवान शिव ने नीचे नहीं गिरने दिया, उसको भी हाथ में उठा लिया, और उसको हाथ में उठा के सींग के जो पीछे किनारे की नोक थी उसमें छोटा सा छेद करके भगवान शिव ने उसको मुख से लगा के उसमें फूंक मारी और शंख बजा दिया। बोली शंकर भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। तो जो शिव मरे हुए मुंडों की भी इज्जत कराते हैं, उनसे ज्यादा
प्रेमी कौन होगा, उदार कौन होगा। जीते जी तो वो सबको हम कावड़ लेके आते हैं, ऐसा कोई जीव नहीं होता, चाहे वो मदिरा पान करके कावड़ ला रहा हो, चाहे वो भांग पी के कावड़ ला रहा हो, चाहे वो बिना भांग पिए ला रहा हो, कोई भी जीव को भूखा नहीं आने देते शिव। कभी उसमें मन में तरंगे आ रही हैं, चलते हुए उसमें वेग आ रहा है, कावड़ ले जाके जल्दी निकलना चाहता है, तो हमने खुद देखा है हाथ जोड़ के पहुंच जाते हैं, आप जैसा वेश धारण करके। मुनिंदर प्रभु जी, आप जैसे भक्तों के माध्यम से वो पहुंच जाते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज रुक के प्रसाद भोजन थोड़ी देर पाके जाइए। और हर जगह जगह पर रोकते हैं कि अभी आप रुक के जाइए, प्रसाद पाके जाइए, कि अरे अभी पीछे ही पाया नहीं, थोड़ा बस 2 मिनट खड़े ही हो जाइए, जलपान कर जाइए। तो वो कौन प्रेरणा करता है? शिव ही तो करते हैं, शिव ही तो कराते हैं, शिव ही तो कहते हैं कि मेरे नाम पे तू धन खर्च कर। और ऐसे शिव जो सबको भोजन खिलाते हो, पूरी भी, सब्जी भी, हलवा भी, खीर भी, अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान, जगह जगह फल फ्रूट, वो शिव के नाम पे ही तो इतने बड़े बड़े वैश्य बनिए, सभी लोग, जाट ठाकुर ब्राह्मण सभी वर्ग के लोग, किसी की कोई जाति का कोई भेद नहीं रहता, सिर्फ भोले भोलन भोले भोलन। तो ऐसे शिव जो नंदी की पूजा कराते हैं, मरे हुओं की पूजा कराते हैं, अपने मुंडों में माला डाल के उनकी भी पूजनीय बना देते हैं, उनकी भस्म को पूजनीय बना देते हैं। जिस शरीर में किसी जीव ने वास किया है, वो जीव का देह यानी हड्डी और खाल अगर आप ऐसे फेंक दे तो उससे कुत्ते खचेड़े खचेड़े डोलेंगे। किसी की भी हड्डी हो, कुत्ते तो उसे चाटते हुए खचेड़ते हुए डोलेंगे, कितनी बेकदरी होगी, नाली में गिरेगी। वो उसी हड्डी से वो चला होगा जीव, उस जान पे उसने अहंकार किया होगा कि मैं ये काम कर सकता हूं, लेकिन उसको अगर शिव भस्म करके उसे अपनी पूजनीय नहीं बनाए तो संसार को कोई मैसेज नहीं मिलेगा, कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं होगा, कोई कहने वाला नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, जगत को संदेश देने वाला नहीं होगा। स्वयं शिव धर्म की स्थापना करते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप देखते हैं कि हमारे धर्म में शरीर को जलाने की प्रथा है। जलाने से ये जो तत्व हैं, पांचों तत्व, वायु तत्व वायु में मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, जल तत्व जल तत्व में मिल जाता है। परम पवित्र यहाँ पर अग्निदेव को माना गया है। अग्निदेव में से ही परीक्षण करा के माता सीता को बाहर निकलना पड़ा था। तो किस लिए? कि पवित्र हैं अग्नि, अग्निदेव पवित्र हैं, इसीलिए अग्नि को साक्षी मानकर ही हम फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर ही यज्ञ हवन करते हैं। तो कुल मिलाकर इस जगत में जो सनातन की सृष्टि का देह को जलाने का ये जो कार्य है, इसमें कीड़े नहीं पड़ते, इस शरीर को मान सम्मान मिल जाता है, इसमें लकड़ियां भी खुश होती हैं जलने के लिए। और अगर किसी के शरीर को जलने के लिए बेलपत्र की लकड़ी काम आ जाए, कोई बेलपत्र का पेड़ हो, बेल पत्थर जिसे बोलते हैं, तो बेल पत्थर का पेड़ बहुत पूजनीय है। जिस घर में कोई बेल पत्थर का पेड़ हो, वो घर साक्षात शिवालय के समान है। स्वयं शिव उसकी पूजा कराते हैं। कांटों का पेड़ है महाराज, और फल भी कैसा? पत्थर जैसा, आदमी के सर में मारे तो सर फूट जाए, उसकी भी पूजनीय कराते हैं, पूजा कराते हैं। तो शिव ऐसे ओघड़दानी हैं। उन शिव की जहां तक बातें कही जाएं, जहां तक आवाज पहुंचाई जाए, जहां तक कथा कही जाए, जितनी कथा कही जाए, जितनी देर तक कही जाए, उतनी कम है। ब्रह्मा है, विष्णु है, उन दोनों में झगड़ा हो गया। ओम नमः शिवाय। किस प्रकार से झगड़ा शांत किया और किस प्रकार से उन्होंने अपने ज्योतिर्लिंग स्वरूप को उनके सामने प्रकट किया, आगे की कथा पर इस पर चलते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। हे शिव नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हे शिव नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। हाँ, हे शिव दीन दुखी का इस दुनिया में नहीं कोई सहारा है। झूठी दुनिया में मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। झूठी दुनिया में एक प्रीतम तू ही मेरा सहारा है। झूठी दुनिया में प्रीतम तू ही एक सहारा है। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। नाम तुम्हारा है शिव, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर है, कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। शिव तरस यदि करना है तो शिव प्रेम करना होगा। शिव तरस यदि करना है तो शिव प्रेम करना होगा। मुझ में ऐसी भक्ति जगा दे, तेरे ही गुण गाऊं मैं। मुझ में ऐसी भक्ति जगा दे, तेरे ही गुण गाऊं मैं। मुझ में ऐसी भक्ति जगा दे, तेरे ही गुण गाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले, ताली बजाते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम जितनी ताली बजाते हुए शिव का कीर्तन गान करते हैं, उनका नाम जाप करते हैं, हमारे हृदय में अपने आप स्वतः ही शिव प्रकट होने लग जाते हैं। हर नाम के साथ में शिव विराजमान हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी कृपा से अपनों को भी पास में तेरे लाऊं। तेरी कृपा से अपनों को
हाँ तेरी कृपा से अपनों को भी पास में तेरे लाऊं, पास में तेरे लाऊं मैं, पास में तेरे लाऊं मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू नमः शिवाय। तेरी कृपा की रहमत बरसे, हाँ तेरी कृपा की रहमत बरसे, भक्तों को आनंद होगा। नाम तुम्हारा हे शिव, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। हे शिव नाम तुम्हारा पालनहार, न जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू नमः शिवाय। गंगा तूने गंगा तूने तीर्थ, हाँ गंगा तूने तीर्थ, तूने दुनिया तूने बनाया है। गंगा तूने तीर्थ, तूने दुनिया तूने बनाई है। इस दुनिया में लाके हमको काहे तू भरमाया है। इस दुनिया में लाके हमको काहे तू भरमाया है। काहे तू भरमाया है, काहे तू भरमाया है। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीव है हम सब भूले भटके, गंगा तूने तीर्थ, तूने दुनिया तूने बनाया है। इस दुनिया में लाके हमको काहे तू भरमाया है। जीव है हम सब भूले भटके, हाँ जीव है हम सब भूले भटके। तुम्हें दर्शन देना होगा, तुम्हें दर्शन देना होगा। हे शिव तुम्हें दर्शन देना होगा। हे माता पार्वती तुम्हें दर्शन देना होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। जपो 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। जपो जपो शिवाय, ओम नमः शिवाय, जपो जपो शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन भी कितना सुंदर है, ये तन भी कितना सुंदर है। मन भी कितना सुंदर है, ये तन भी कितना सुंदर है। रूप भी तेरा सुंदर है, की कृपा भी तेरी सुंदर है। रूप भी तेरा सुंदर है, जी कृपा भी तेरी सुंदर है। रूप भी तेरा सुंदर है, जी कृपा भी तेरी सुंदर है। दीन दुखी हम सब प्राणी हैं, हाँ दीन दुखी हम सब प्राणी हैं। तुम्हें कृपा करना होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू नमः शिवाय। ओम नमः बोले शंकर भगवान की जय, बोले श्री शिव महापुराण की जय।
सभी भक्तों की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अगर भगवान साक्षात आपको यहीं पर दर्शन देने आ जाएं, तब आप में से कोई सा पीछे नहीं हटेगा, सब जाके चरण पकड़ लेंगे, भगवान आ गए। और भगवान के दर्शन का ही फल अपने आप में इतना आनंदमय होगा कि मांगना तो बात की बात है। और लेकिन शिव शंभू ऐसे हैं कि वो तो बिना कुछ दिए छोड़ेंगे नहीं। तो मेरी मैया, कितना आनंद आ रहा है शिव शंभू की कथा सुनकर। ऐसे लग रहा है साक्षात माता पार्वती ही विराजमान होकर कथा सुन रही हैं और कह रही हैं कि शिव का, माता पार्वती का साक्षात दर्शन करो। बहुत भक्तों को पहले वो भक्तों के दर्शन देते हैं, जो भी हम जैसे छोटे भक्त हैं उनको पहले और सीनियर भक्तों के दर्शन कराते हैं, और उनके फिर अपने कुछ पार्षद हैं, गण हैं, उनके दर्शन कराते हैं। तब उनकी कृपा होती है, स्वप्न में दर्शन कराते हैं, या आगे पीछे भी अपने दर्शन तस्वीर के रूप में कराते हैं, छवि के रूप में कराते हैं, मेवा मिष्ठान के, भोजन के, प्रसाद के, सृष्टि के रूप में दर्शन ही तो करा रहे हैं। हमको क्या नहीं देते, वो हर प्रकार का वो सुख देते हैं। हर सुख में सत्य ही तो है, सुख एक अपने आप में सत्य है, और सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। इस प्रकार से शिव अपने साक्षात्कार के और हमें प्रेरणा करते हैं कि मेरी सारी वस्तुएं, मेरी सारी चीजें, जब ये रची रचाई दुनिया इतनी सुंदर है, तो इसको रचने वाला, इसमें एक दोष है, इस सृष्टि में दोष है, लेकिन कैलाश धाम में दोष नहीं है। वहां तो शरीर अमर तत्व का ही शरीर है, अमर शरीर है, वहां पर हड्डियों का, ढांचे का शरीर नहीं है, जिसके लिए हम तपस्या कर रहे हैं और ये भक्ति कर रहे हैं। उसका पूर्ण लाभ तो यही मिलने वाला है कि फिर हमें यहाँ जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। एक समय तक हमने अपने प्रेम किए, अपना बचपन में खेले, बड़े हुए, यौवन अवस्था आई, प्रेम